This video is also available in English. If you want to watch this video in English, please skip this video 10 to 15 minutes. So let's start. आज हम डिस्कस करेंगे 24 नवंबर 2020 के क्वेश्चन आंसर राइटिंग। और जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक हमारे पास में इनसाइट सिक्योर 24 नवंबर का नहीं आया है, इसलिए मैंने प्रीवियस ईयर का इथिक्स का एक पेपर क्वेश्चन उठाया हुआ है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास में क्वेश्चन है डे 4 24 नवंबर 2020। The question is, emotional intelligence is the ability to make your emotion work for you instead of against you. Do you agree with this view? तो इमोशनल इंटेलिजेंस एक टॉपिक है हमारे पास में पेपर 4 के अंदर में। हालांकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, लेकिन इससे क्वेश्चन जो होते हैं मतलब वो घूम फिर के सेम तरीके वाले क्वेश्चन आते हैं। एंगर के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, आपको हैप्पीनेस के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन सिंपल होते हैं अगर आपको बेसिक वगैरह इसके कवर किए हों। जैसे ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा हमारा बेसिक है, इसके अंदर में भी हमें मतलब कुछ खास चीज़ें नहीं पूछी गई हैं। तो सिंपल पूछा गया, अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस हो तो आप अपने इमोशंस को अपने लिए वर्क करवा सकते हो, ना कि अपने अगेंस्ट। ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट हम डिफाइन करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि आपको फर्स्ट अंडरस्टैंड करना है अपने इमोशन को, मीन्स आपके पास में अवेयरनेस होनी चाहिए अपने इमोशन की, और अपने इमोशन की अवेयरनेस होगी तो आप उसको रेगुलेट कर पाओगे। अगर आप अपने इमोशन को रेगुलेट कर पाओगे तो आप दूसरों के इमोशन के प्रति भी अवेयर हो सकते हो। बिकॉज अगर आपका दिमाग शांत है तो आप देख सकते हो दूसरे लोग कैसे सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फिर उनके इमोशन को भी आप रेगुलेट कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, उनको भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो। सो इमोशनल इंटेलिजेंस रेफर टू द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वंस ओन इमोशन एंड दोज ऑफ अदर, और उसके बाद में फिर उनको रेगुलेट एंड मैनेज करना ताकि यूज़ किया जा सके उनका कोई पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए, मतलब अपने फ़ायदे के लिए अपने इमोशन को यूज़ किया जा सके। और इसके अंदर में आप बेसिक डायग्राम बना सकते हो जिसके अंदर में इमोशन बता सकते हो। अब इमोशन कैसे पैदा होते हैं? इमोशन पैदा होते हैं जब आप सोचते हो किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। अगर आप किसी अच्छे पॉजिटिव इवेंट के बारे में पूछोगे तो पॉजिटिव इमोशन आएंगे, हैप्पीनेस के, रिजुविनेशन के आएंगे, प्लेजर आपको फील होगा। अगर आप नेगेटिव इवेंट के बारे में सोचोगे तो नेगेटिव तरीके के इमोशंस आएंगे। और जो आप सोचोगे वो भी आपके द्वारा डिसाइड नहीं किया जाता, जो आपके अंदर माइंड के अंदर में बिलीफ, आपके बिलीफ हैं, आपकी अर्जिज़ हैं, टेंडेंसीज़ हैं, आपकी वैल्यूज़ हैं, एटीट्यूड है, वो सब चीज़ें इन्फ्लुएंस करते हैं आपके थॉट पैटर्न को। और फिर इन टर्न थॉट पैटर्न इन्फ्लुएंस करता है इमोशन को। और उसके बाद एक एक्सपीरियंस के बाद ये फिर से इस तरीके से साइकिल रिपीट होता है, ये बिलीफ, अर्ज, वैल्यू वगैरह में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद में इमोशन गुड भी हो सकते हैं, बैड भी हो सकते हैं, और उसके बाद में कोई आप एक्शन वगैरह लोगे। तो हमारे पास में इमोशनल इंटेलिजेंस आती है एबिलिटी, जहाँ पे आप इन इमोशन के प्रति अवेयर हो सकते हो और इनको मैनेज किया जा सकता है आपके द्वारा। ठीक है, मैनेज किया जा सकता है, उसको हम बोलेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस। मींस आप अवेयर होंगे अपने थॉट के प्रति, आपके बिलीफ सिस्टम, अर्जीज, वैल्यूज़, एटीट्यूड क्या हैं, उन सब के प्रति आप अवेयरनेस क्रिएट करोगे। और इसका फ़ायदा क्या हो सकता है आपको? अगर आप अवेयर होंगे इन चीज़ों के प्रति तो एक तो आप आराम से सेल्फ कंट्रोल तरीके से दूसरों को अंडरस्टैंड करके नॉन जजमेंटल तरीके से लोगों के साथ में इंटरेक्ट करने की कोशिश करोगे। और जब आप ये सब चीज़ें करोगे तो आपके रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे। बिकॉज अगर आप इमोशनली स्टेबल पर्सन हो तो इसका मतलब आपका जो बिहेवियर होगा वो भी स्टेबल होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं होगा कि आप एक टाइम कमिटमेंट करोगे दूसरी टाइम उसको भूल जाओगे। बिकॉज अगर आप इमोशन को अच्छे से मैनेज कर पाते हो तो आप अपनी कमिटमेंट को पूरे कर पाओगे, आपके पास में कैपेबिलिटी होगी, आप वही कमिटमेंट करोगे जो एक्चुअल में आप पूरी कर सकते हो। और अगर ऐसा होता है तो फिर आपके रिलेशन में ट्रस्ट क्रिएट होगा, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे अपने लिए, ऑनर करोगे दूसरों को। जैसे यहाँ पे अगर इमोशनल इंटेलिजेंस ना हो तो आपकी अगर फ़ाइट होती है होम के ऊपर और आप उसके बाद ऑफिस जाते हो तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि वो स्पिल ओवर हो जाएगा और आप फाइट करोगे अपने कलीग के साथ में भी। लेकिन अगर आपके पास में इमोशनल इंटेलिजेंस है तो आप वर्क के अंदर में भी अपने अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करके रख सकते हो। नेक्स्ट आता है सेल्फ कंट्रोल। आप अपने ऊपर अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे, खुद को समझ पाओगे। और उसके बाद अगर ये सब कंट्रोल आप कर पाते हो तो एक तो रिलेशनशिप में हेल्प करता है ये, ऊपर से आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर में हेल्प करता है आपको। जैसे एक पुलिस ऑफिसर स्लैप करता है हमारे एक सिटीज़न को बिकॉज उनका एक हीट आर्ग्यूमेंट हो जाता है और उसके बाद वो उसको स्लैप कर देता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर में आपकी प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर में प्रॉब्लम आ सकती है। प्लस वो पर्सन जिसको आप हिट कर रहे हो एक तरीके से वो हमारी सोसाइटी का मेंबर है, तो उसके अंदर में ट्रस्ट का इशू भी आएगा और ट्रस्ट गवर्नमेंट के ऊपर में लोगों का कम होगा और पुलिस की इमेज भी ख़राब होगी। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। उसके अलावा सेल्फ मोटिवेशन, आप खुद में
खुद मोटिवेट हो सकते हो अपने लिए, आपको कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये मोटिवेशन आवश्यक होती है हर फील्ड के अंदर में। सेल्फ मोटिवेशन अगर आपने कुछ भी करना हो तो वो हेल्प करती है। आप अपनी डिस्ट्रैक्शन को डिक्रीज़ कर सकते हो। ये काम आपको स्टडी, अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टडी करने में आ सकता है, अगर आप टीचर हो तो उस प्रोफेशन में टीचिंग में स्टूडेंट को समझने के लिए, उनके इमोशन को मैनेज करने के लिए, और अगर आप पब्लिक सर्वेंट है तो आपके लिए काम आएगा ही आएगा। मोटिवेशन की काफ़ी आवश्यकता है। ये आपकी सैलरी वगैरह आराम आराम से बढ़ती है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर में काफ़ी ज़्यादा सैलरी मिलती है, तो इस सेक्टर के अंदर में प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होंगी, पॉलिटिकल प्रेशर होगा, तो वैसे केस में सेल्फ मोटिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है एम्पैथी कल्टीवेट करना, कल्टीवेटिंग एम्पैथी। अगर आपके इमोशन आपके लिए वर्क करते हैं तो वो एक मैनेज लेवल के ऊपर होंगे। मैनेज लेवल के ऊपर होने का मतलब है आपके बिलीफ जो होंगे आप अपने प्रति, वो एक जस्टिफाइड वे के अंदर होंगे, और आपके इमोशन आराम आराम से फ्लो करेंगे। उनके अंदर में कोई इस तरीके के नहीं होंगे कि एक टाइम ऊपर, उसके बाद नीचे, उसके बाद ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। आपके इमोशन नॉर्मल तरीके से अगर थोड़े बहुत ऊपर नीचे भी होते हैं तो वो आराम से स्टेबल हो जाएंगे। ऐसी सिचुएशन के अंदर में आप अपने बारे में सोचना छोड़ सकते हो। मतलब एक सेल्फिश इंसान क्या करेगा, अगर उसके इमोशन ऊपर नीचे जाते रहते हैं तो फिर वो मतलब पर्सन जो है सेल्फिश हो जाता है, वो छोटे छोटे प्लेजर के पीछे भागने लगता है। लेकिन अगर आप इमोशनली स्टेबल हो तो आपकी लाइफ भी इमोशनली स्टेबल रहेगी। और ऐसी इमोशनल स्टेबल के अंदर में एम्पैथी जन्म लेती है, जिसमें पर्सन दूसरों से भी एम्पैथाइज कर सकता है, उनके इमोशन को अंडरस्टैंड करके। जैसे यहाँ पे अगर एक पब्लिक ऑफिसर है, सिविल सर्वेंट है, तो उस पर्सन को अपने इमोशन तो मैनेज करने चाहिए, लेकिन उसको दूसरे के इमोशन के साथ में भी सिंपैथी होनी चाहिए। उसके बाद आप कंक्लूजन के अंदर लिख सकते हो इमोशनल इंटेलिजेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर में, और इवन मोर इम्पॉर्टेंट है अगर आप पब्लिक लाइफ में सर्व कर रहे हो तो। नाउ वी शैल डिस्कस आवर टॉपिक इन इंग्लिश। सो द क्वेश्चन इज, इमोशनल इंटेलिजेंस is the ability to make your emotion work for you instead of against you. Do you agree with this point of view? Discuss. So we have to discuss about emotional intelligence, which is one of the topic in our paper 4 ethics. And the question from this topic has been asked over a period of time. Almost every year they ask question from this topic, and the question are very simple. Either they will simply ask what is emotional intelligence, how we can develop emotional intelligence, or they can ask you what is anger, what is happiness, how the anger is destructive emotion, how can we change it. So the question are simple, we just need to know the basics of emotional intelligence. So now the question is asking, emotional intelligence is the ability to make your emotion work for you. So this is also a simple question. It was asked in 2019. So first of all, we will introduce our topic. We have to define what is emotional intelligence. So what is emotional intelligence? Emotional intelligence is the ability. So it is a ability. It means you can learn this, you can develop. It is a kind of skill which you can develop. It is the ability to understand one's own emotion and those of other, to regulate and manage them. So first what you have to do, there is one individual. First you should be aware about your emotions. If you are aware about your emotion, you are in a position to manage them, better manage them. And if you are able to manage your emotions, then you can be aware about others emotions. Because if your emotion are out of control, how can you think of even understanding other? So if you already have managed your emotion, then you can try to understand other, what are their problem, what are their issues, how they are feeling. So you can understand that. So you will be aware about others emotion. Then you can also manage their emotion. If they ask something from you, or if you have to behave in a certain way so that they feel good, then you can also do that. So what is emotional intelligence? It is the ability to understand or be aware about own emotion, and then you can regulate your emotion. And if you are able to regulate your emotion, you can be aware or you can understand others emotion, and you can also manage their emotion. So this was the definition. Now you can also give a model for emotions, how emotion are produced. So emotion are produced due to thought. You think something and related emotion to that is produced. So what are emotion? Emotion are the juicy part of thought. If you think positively, you will feel positive emotions. If you think negatively, you will feel negative emotion. But it is not that simple that if you can think positive or negative in your life. In order to think positive or negative, there is also other element which are affecting this. First, external environment or external stimulus. We all know that something external happened to you, someone is provoking you, someone abusing you. That is also that can also influence your thought. But other than that, our internal environment, which include our belief system, our urges, sexual urges, jealousy, anger, our values, what we value,
and attitude. All these things can influence your thought. All these things are affecting how you think, and how you think is affecting how you feel. And if you are feeling in certain way, that could be good or bad, and that can in turn influence your behavior, how you are behaving in a particular way. Then that behavior can also get ingrained in your belief, urges, value, attitude, etc. Now the body part of the question is saying that emotional intelligence is the ability to make your emotion work for you, not against you. So we have to explain what are the various advantage of emotional intelligence, how you can use this emotional intelligence to make your emotion work for you. So first, if you are emotionally intelligent, you are able to you are aware about your emotion, you are able to manage them well, then you can have a strong relationship. Because if you are emotionally stable person, you can develop trust in your relationship. Someone is saying something to you and you are committing for that. If you are emotionally stable, you can very well do that and develop trust over a period of time. But if you are emotionally unstable and someone is saying something, and you in one moment you are saying that I commit for that, but in another moment you don't feel like doing that, so in that moment you can bring your trust down about that people. So relationship, emotional intelligence is necessary to develop trust. Then it also help us to take responsibility for ourselves. You can only manage your emotion if you are taking responsibility for yourself, and you are also honoring other person. If you have emotional intelligence, you will honor other person, you will honor. For example, emotional intelligence has a component to understand others emotion. If you are able to understand others emotion, you will honor at which position in their life they are. So if you have to take example of you have a fight at your home and you go to your office, and the spillover effect of your fight from your home, it spill over, and you are in a bad mood and you try to abuse your colleague, or you have a bad temperament which affect your relationship at your office. So if you are emotionally intelligent, you can isolate the event of your home with your office. You will not displace. It is called defense mechanism in psychology, in which you try to displace the anger of one person on other, because at one place you are not able to show your anger, frustration because of some reason, so you try to displace that on some other person. So if you are emotionally intelligent, you will not do this. Second is self control. If you are emotionally intelligent, then you will be having self control. And let's take example of this police officer who slap a citizen in the heat of an argument. So if you are emotionally intelligent, you can control yourself, and these kind of instances could be avoided, which may lead to breach of trust by the public on government. Then self motivation is the key to success in almost every profession. You need to be motivated, especially for public servant, because most of the time they are not paid well as compared to their private counterpart, and they have to do tedious tasks plus political pressure, so they should be self motivated. And student teacher also need self motivation, and you can be self motivated if you understand yourself, what are your values, why do you want to do this. Then we have cultivating empathy. If you are able to understand yourself well, then you can manage yourself well. If you can manage yourself well, you can understand others emotion, and if you are able to understand others emotion, you can cultivate empathy for them, because they are also struggling, they are also at different stage of development, so you can communicate to them, you can empathize with them. And in the conclusion, you can say that thus we can observe the importance of emotional intelligence in life of an individual, especially if he or she is expected to serve in public. Thank you.